हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे एफिशिएंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी कि ये जो देख रहे हैं हम लोग सोर्स ऑफ ईएमएफ। सोर्स ऑफ ईएमएफ मतलब हम लोग समझेंगे सेल या बैटरी। इसका एफिशिएंसी से हम लोग क्या समझते हैं। तो आज का डिस्कशन का हमारा टॉपिक है एफिशिएंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो एफिशिएंसी इसका कार्यकुशलता जो है वो क्या है। तो हम लोग पहले पढ़े हैं कि किसी सोर्स का जो इनपुट पावर होगा। हाँ, तो हम लोगों ने पहले देखा है इनपुट पावर। तो इनपुट पावर का जो हम लोग फॉर्मूला निकाले थे, पी इनपुट बराबर ईएमएफ इंटू करेंट। ये हो जाएगा ईएमएफ इंटू करेंट। हाँ, अच्छा। और आउटपुट पावर का फॉर्मूला, आउटपुट पावर आउटपुट पावर का फॉर्मूला हम लोग देखे हैं, पी आउटपुट बराबर वोल्टेज इंटू करेंट। यहाँ ईएमएफ इंटू करेंट और यहाँ है आपका क्या, वोल्टेज में। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी डिवाइस के लिए, किसी भी सोर्स के लिए ऑलवेज, किसी भी डिवाइस के लिए, किसी भी सोर्स के लिए ऑलवेज पी इनपुट इज ग्रेटर देन पी आउटपुट। किसी भी कीमत में जो आपका देख रहे हैं इनपुट पावर जो होगा वो किसी भी कीमत में आउटपुट पावर से ज्यादा होता है। ये है। तो हम लोग यहाँ एफिशिएंसी देखेंगे, यानी कि कोई भी सोर्स है। हाँ, तो कोई भी सोर्स कितना उसका एफिशिएंसी है, उसके पास यदि इनपुट पावर, यदि उसके पास इनपुट पावर है पी आई, उसका आउटपुट पावर होगा पी ए, तो ये कितना इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर सकता है। तो हम लोग एक चीज तो एकदम ऑब्वियस है कि हम लोग जानते हैं कि इनपुट पावर हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होता है ईएमएफ। इसलिए तो अब देखिए ईएमएफ, ये हम लोग एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करेंगे। सो एफिशिएंसी ऑफ द सोर्स ऑफ ईएमएफ इज डिफाइंड एज, देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। सो इट इज द रेशियो ऑफ, किसका किसका रेशियो है, पावर आउटपुट टू द पावर इनपुट। ये दो चीज का ये रेशियो है। यानी कि हम लोग यहाँ एफिशिएंसी देखें, एफिशिएंसी को स्टूडेंट्स ईटा से डिनोट करते हैं, दिस सिंबल इज ईटा। तो ईटा बराबर क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी बराबर पावर आउटपुट, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। ध्यान रहे कि इसे लिखने में ध्यान रखें कि आउटपुट पावर ऊपर होगा, इनपुट पावर नीचे होगा, क्योंकि कभी भी एफिशिएंसी 100% से ज्यादा नहीं होता किसी डिवाइस का। आज तक कोई डिवाइस ऐसा कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है कि जितना उसका इनपुट पावर हो उतना आउटपुट पावर हो जाए। तो आउटपुट पावर कम होता है इसलिए ये ऊपर है, और इनपुट पावर हमेशा ज्यादा होता है इसलिए नीचे है। तो ईटा एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एफिशिएंसी बराबर पावर आउटपुट बाई पावर इनपुट। अच्छा, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या है, ईटा इक्वल टू, चूंकि हम लोग इसको परसेंटेज में डील करते हैं इसलिए यहाँ लिख देंगे हम लोग इंटू 100%। यानी कि जो ये रहेगा परसेंट में डील होगा, ये परसेंट में आएगा आपका। सो ईटा परसेंटेज में आएगा। तो आउटपुट पावर का फॉर्मूला हम लोग देखिए इधर से, आउटपुट पावर बराबर हम लोग निकाल के रखे हैं, इनपुट पावर बराबर भी जानते हैं। तो ये हो गया पी आउटपुट बाई पी इनपुट। यानी कि ओवरऑल देखें आप तो क्या हो जाएगा, कितना परसेंट एफिशिएंसी है। आउटपुट पावर का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, आउटपुट पावर का फॉर्मूला जानते हैं भी इंटू आई, और इनपुट पावर का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग ईएमएफ इंटू आई। तो कुल मिलाकर के देखें तो इफिशियंसी ऑफ द सोर्स ऑफ ईएमएफ, ऊपर से आई और नीचे आई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा वोल्टेज यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई ईएमएफ ऑफ द सोर्स। एक यहां से तरीके से निकाल सकते हैं इंटू 100%, यहां भी रह जाएगा आपका इंटू 100% है। तो एफिशिएंसी निकालने का एक फॉर्मूला ये है। यदि आपको पावर पहले से पता है तो पावर ऊपर लिखिए आउटपुट पावर, और इनपुट पावर नीचे लिखिए, 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए, परसेंटेज में आ गया, ये भी परसेंटेज में आ गया। अच्छा, और हम लोग क्या जानते हैं, भी बराबर जानते हैं हम लोग, भी बराबर जानते हैं आई आर, और ईएमएफ बराबर जानते हैं हम लोग क्या, एक्चुअली में हम लोग
भी बराबर जानते हैं, भी बराबर आई आर, और ईएमएफ बराबर क्या जानते हैं, ईएमएफ बराबर हम लोग जानते हैं आई आर प्लस आर। हाँ, ईएमएफ बराबर आर प्लस आर। तो उसमें क्या होगा कि पुट कर दीजिए वैल्यू यहां पर, तो क्या आ जाएगा हम लोग का, इफिशियंसी बराबर भी के जगह में लिख देंगे हम लोग आई आर आउट। अच्छा, और ईएमएफ की जगह में हम लोग लिख दें आई इंटू आर प्लस आर। ठीक। अच्छा, ये रिलेशन कहाँ से आया, रिलेशन आया किसी सर्किट का टोटल करंट बराबर होता है टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, जहां पर उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, जहां पर देखिए आर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये स्मॉल आर जो देख रहे हैं वो है उस सोर्स ऑफ ईएमएफ का इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये उस सोर्स का हो गया ईएमएफ, और उस सर्किट का हो गया टोटल करंट। तो हम लोग इसको इंटू 100% लेकर चलें, परसेंट में सॉल्व होगा तो एफिशिएंसी परसेंटेज में आता है। तो यहाँ से आई और आई कैंसिल कर लें, तो हम लोग एफिशिएंसी ऑफ द सोर्स ऑफ ईएमएफ को ऐसे लिख सकते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई आर प्लस स्मॉल आर, दिस होल टर्म मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो एक ये, तो ओवरऑल हम लोग ने क्या देखा कि कौन कौन फार्मूला निकल के आ रहा है हम लोग का। एफिशिएंसी का एकदम बेसिक जो फार्मूला देख रहे हैं, वो बेसिक फार्मूला क्या है, एफिशिएंसी बराबर, एफिशिएंसी बराबर आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर। और यदि आप इसको परसेंटेज में निकाल रहे हैं, तो यहाँ भी क्या करना होगा आपको, पावर आउटपुट बाई पावर इनपुट जो है, यहाँ आपको क्या कर देना होगा, इंटू 100% कर देना होगा। है। तो कुल मिलाकर के हम लोग को कौन कौन सा फॉर्मूला दिखा एफिशिएंसी निकालने का, तो एफिशिएंसी निकालने का एक फॉर्मूला दिखा सीधा पी आउटपुट बाई पी इनपुट, नंबर वन। नंबर टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या दिखा, जैसे कि इसका फॉर्मूला हम लोग के पता रहे, तो हम लोग जानते हैं ये हो जाएगा V इंटू आई, और ये हो जाएगा आपका EMF इंटू आई। दूसरा, नंबर थ्री, नंबर थ्री में हम लोग का क्या निकला, नंबर थ्री में निकला V बाई EMF। हाँ। नंबर फोर, नंबर फोर में यदि हम देखें, तो नंबर फोर में क्या देखेंगे कि एक हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। चूंकि हम परसेंट में डील कर रहे हैं, तो ये सब 100% के साथ आना है। ओके। तो हम देख रहे हैं कि ये सब आ रहा है 100% के साथ। तो इतना फॉर्मूला हम लोग देखें एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी तो परसेंट में डील होने का है, तो हम लोग देख रहे हैं जो, तो एफिशिएंसी को हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग परसेंटेज में डील करेंगे। हाँ, देखिए, तो फॉर्मूला क्या क्या निकल गया, एक, यदि आउटपुट पावर इनपुट पावर पता है तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, और नहीं पता है वोल्टेज करंट और ईएमएफ दिया तो यहाँ से पता कर लीजिए, और यदि वोल्टेज और ईएमएफ पता है तो केवल यहाँ से पता करिए, और केवल रेजिस्टेंस के टर्म में दिया है तो यहाँ से पता करिए। अच्छा, कोई भी सर्किट में जो सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है वो मैक्सिमम पावर कब डिलीवर करता है, यानी कि आउटपुट पावर बराबर मैक्सिमम, आउटपुट पावर मैक्सिमम कब होता है, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑफ ईएमएफ, ये दोनों मैचिंग होता है, देख रहे हैं, तब उस सर्किट का आउटपुट पावर मैक्सिमम होता है। यानी कि सर्किट का जब आउटपुट पावर मैक्सिमम होगा उस समय उसका एफिशिएंसी कितना होगा। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया हुआ बात है, इसे आप देख पा रहे हैं, व्हेन द सोर्स ऑफ, व्हेन द सोर्स डिलीवर्स मैक्सिमम पावर, जब सोर्स मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा होता है उस समय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होता है। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होगा, तो सबसे लास्ट वाले फॉर्मूला से आइए और हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ। हाँ, तो यहाँ हमें क्या निकल के मिलेगा, ये आपका यदि आर है, और ये भी यदि आपका आर है, और ये स्मॉल आर भी जो यहाँ से देखिए आप, यहाँ से ये दोनों यदि इक्वल है तो यहाँ भी लिख दिए आर। सो दिस, ये हो जाएगा आपका आर डिवाइडेड बाई 2R, यानी कि ये आर और आर कैंसिल हो जाएगा, यानी ऐसे केस में एफिशिएंसी जो निकलेगा वो कितना निकल रहा है, 1/2 इंटू 100%।
यानी कि एफिशिएंसी ऐसे परिस्थिति में हम लोग क्या देखते हैं कि ये ईटा जो देख रहे हैं या एफिशिएंसी जो देख रहे हैं वो 50% ही रह जाता है। तो इससे क्या हम लोग को देखने को मिलता है, ये लाइन देखिए लिखा हुआ है, व्हेन द सोर्स डिलीवर्स मैक्सिमम पावर। जब सोर्स मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा है, कोई बैटरी या सेल किसी बिजली के उपकरण को अपना सबसे ज्यादा पावर जब डिलीवर कर रहा होता है, उस समय सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये जो सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैचिंग होता है, उस समय सोर्स का एफिशिएंसी कितना होता है, 50%। यानी कुल मिलाकर के कहिए कि मैक्सिमम पावर होने के बावजूद एफिशिएंसी कितना है, 50%। सो स्टूडेंट्स, ओवरऑल हम लोग कहें कि किसी सोर्स का एफिशिएंसी हम लोग क्या देखें, जब मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा होगा उस समय 50% है। हाँ, तो आप लोग देख रहे हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इसका नोट्स बना लें ताकि आप रिवाइज कर सकें। हाँ, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। आप पीछे जा करके वीडियो को पीछे बैक करके आप इजीली इसका नोट्स बना सकते हैं, स्टेप वाइज आगे बढ़ बढ़ करके। क्लियर? तो उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग। हाँ, कि एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के हमने सारे फॉर्मूला बताया आपको। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या बताता है? एफिशिएंसी बताता है कि वो सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है उसके पास इनपुट पावर इतना है, उस इनपुट पावर को आउटपुट में कितना कन्वर्ट कर पाता है। यदि वो टोटल इनपुट को टोटल आउटपुट में कन्वर्ट कर देता, यदि वो टोटल इनपुट को टोटल आउटपुट में कन्वर्ट कर देता, तब उसका एफिशिएंसी हम कितना मानते, 100%। लेकिन ये ऐसा कभी होता नहीं। हाँ, ऐसा कभी होता नहीं। हमने क्या बताया, सर्किट का यदि आउटपुट पावर मैक्सिमम हो, सर्किट का जब आउटपुट पावर मैक्सिमम हो, उस समय उसका एफिशिएंसी हम लोगों ने कितना देखा, 50% देखा। हाँ, उस समय हम लोगों ने इसका एफिशिएंसी कितना देखा, ओनली 50%। और ये 50% कब देख रहे हैं, जब उसका सर्किट का आउटपुट पावर मैक्सिमम हो उस समय। हाँ, तो फॉर्मूला बेसिकली क्या क्या आया, एक बार एकदम क्लियरली देख लीजिए आप। ईटा इक्वल टू आया कितना, ईटा इक्वल टू आया आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर इनटू 100%। हाँ, और आया कितना आपका, आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज यानी ईएमएफ इंटू 100%। एंड देन ईटा इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंटू 100%। लेकिन जहां हम लोग देख लेंगे कि आउटपुट पावर मैक्सिमम है, उस समय एफिशिएंसी जो होगा वो ईटा होगा कितना, 50%। 50% कब होगा, एट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस के केस में। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल, इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर देखिए, हमने ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ हमने लेके रखा हुआ है। ये क्वेश्चन है एफिशिएंसी ऑफ अ सेल। किसी सेल का एफिशिएंसी बोल रहा है क्या, कि कोई एक सेल है और उसका एफिशिएंसी जो है वो, हाँ देखिए, द एफिशिएंसी ऑफ अ सेल व्हेन कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस आर इज 60%। यानी कि जो इसका एफिशिएंसी दिया वो एक सेल है। हाँ, समझिए, मान लीजिए कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, और यहाँ पर कनेक्टेड है एक सेल है, एक सेल कनेक्टेड है। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि जब आर से कनेक्टेड किया गया उस समय इसका एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 60% दिया हुआ। हाँ, 60% दिया हुआ है। व्हाट विल बी इट्स एफिशिएंसी ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज, इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज टू 6 टाइम्स। यहाँ देखिए 6 टाइम्स बोला है कि यही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब आर था तब इसका एफिशिएंसी कितना है, 60%। ये एकदम फर्स्ट पार्ट में देखिए। सेकंड पार्ट में बोला है यही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को यदि हम 6 टाइम कर दें, 6 गुना कर दें, तो उसका एफिशिएंसी बताइए, इसका एफिशिएंसी कितना परसेंट होगा। तो फर्स्ट पार्ट में ये क्वेश्चन में ये एकदम कहा हुआ बात है, और सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? बोला है कि
ये जब आर रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है सेल, देखिए आर से ये सेल जोड़ा हुआ है, उस समय इसका एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है? इसका एफिशिएंसी दिया हुआ है प्यारे 60%। हाँ, लेकिन बोला यदि इसको हम आर के प्लेस में 6 आर कर दें, 6 गुना कर दें, तो ये एफिशिएंसी कितना बढ़ जाएगा, क्या होगा? हाँ, कितना चेंज होगा? तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या देखे? हम लोगों ने अभी एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोग देखे, आउटपुट पावर, सो फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम देखे क्या हम लोग? ईटा बराबर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाई सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ, तो यहां से क्या दिया हुआ है कि ये दिया हुआ 60%। 60% दैट इज 60/100 इक्वल टू, यहाँ हो गया आर, ये हो गया आपका आर बाई आर प्लस आर। ये आप देखें यहां से तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा 0.6 इक्वल टू आर बाई आर प्लस आर। हाँ, अब ये इस इधर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 0.6 इंटू आर प्लस आर इक्वल्स आर। हाँ, तो यहां से यदि हम देखते हैं तो ये मिलेगा क्या? 0.6 आर प्लस 0.6 स्मॉल आर इक्वल टू आर। अच्छा, तो यहाँ है आपका 0.6 स्मॉल आर इक्वल टू आर माइनस 0 पॉइंट, देखिए यहां से हमें 0.6 आर, तो ये हो गया आपका 0.6 आर इक्वल टू आर 1 - 0.6। हाँ, तो यहां से यदि हम निकालें तो ये हो गया 0.6 आर, और यहां से हो जाएगा आपका, हाँ, यहां से हो जाएगा आपका आर इंटू 0.4 है। तो यहां से यदि हम कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच का रिलेशन निकालते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच का रिलेशन निकालते हैं, तो कैपिटल आर बराबर कितना आ जाएगा? 0.6 आर बाई 0.4। हाँ, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? आर बराबर आ रहा है आपका 6/4 इंटू स्मॉल आर। ओवरऑल आप देखें तो आर बराबर कितना हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा 1.5 आर। यानी कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है और इस सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और इस सोर्स का एफिशिएंसी अभी कितना है? 60%, तब ये कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच का रिलेशन इतना है। अब हमें क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में जो बोला है, हाँ, वो क्वेश्चन का हमें सेकेंड पार्ट में जो बोला है, तो उस सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि सेकेंड पार्ट में हम लोग देखिए, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि अब क्या करिए, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, हैं, सेकेंड पार्ट में, सो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के यदि हम सेकेंड पार्ट में जाएं तो सेकेंड पार्ट में क्या देखेंगे? सेकेंड पार्ट में हम लोग देखते हैं कि बोला कि वही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है, उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आप 6 गुना कर दीजिए, 6 टाइम्स। दैट इज कि अब जो आर था उसके जगह में हम लोग क्या यूज करेंगे? 6 आर। बाकी चीजें चेंज करना नहीं है, लेकिन अब आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। तो एफिशिएंसी यदि हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? आर डिवाइडेड बाई आर प्लस स्मॉल आर। लेकिन ये आर के जगह हम तो अब 6 टाइम्स हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 6 आर, और ये भी आर जो है वो आपका हो जाएगा 6 आर। अब दोनों 6 आर हो गए। अब हम लोग का वैल्यू निकाला हुआ है, तो ईटा को हम यदि परसेंट में सॉल्व करेंगे, हाँ, अब नाउ ये आप मान लीजिए पहले जो ईटा निकल रहा था वो 60% दिया था। अब जो ईटा निकालेंगे, से इट नेम्ड एज ईटा 2। तो हम लोग यदि यहाँ पर देखें तो ये 6 और स्मॉल
ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर का वैल्यू यहां से हम निकाल के रखे, देखिए यहाँ कितना निकला हुआ है, 1.5 आर, 1.5 आर डिवाइडेड बाई फिर 6 इंटू, फिर यहां पर देखिए कैपिटल आर के जगह में कितना हो जाएगा, 1.5 आर प्लस आर। तो ये आपका क्या मिल जाएगा नया एफिशिएंसी, ये हो जाएगा ऊपर में 9 इंटू स्मॉल आर और नीचे हो जाएगा आपका 9 आर प्लस आर, यानी कि ईटा टू इक्वल टू, ऊपर में देख रहे हैं 9 स्मॉल आर और नीचे हम लोग देखते हैं 10 इंटू स्मॉल आर। सो आर और आर यहाँ कैंसिल होगा, तो ईटा टू बराबर क्या देखने को मिल रहा है, ईटा टू बराबर दिख रहा है 9/10। और यदि हम लोग इसे परसेंटेज में डील करने जाएं तो ये हो जाएगा आपका क्या, 100%। और यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो ये ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं कि ईटा टू बराबर आ जा रहा है 90%। हाँ, यानी कि क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए पहले कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर था उस समय उस सेल का एफिशिएंसी था 60%। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम 6 गुना कर दिए तो उस सेल का एफिशिएंसी हो गया 90%। दैट्स इट, ये था क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, द रेटेड वैल्यूज ऑफ टू बल्ब्स आर, दो बल्ब दिया हुआ है, हाँ, से इट की दो बल्ब इस तरह से दिए हुए हैं, एक बल्ब और दूसरा बल्ब। देखिए दो बल्ब दिया हुआ है, इसका रेटिंग कितना है, इसका पावर P1 और वोल्टेज इतना दिया हुआ है, पावर रेटिंग है, ये रेटिंग कहते हैं इसको, ये हो गया P2 भी दिया हुआ है दोनों का। अब क्या बोला है, द रेटेड वैल्यूज ऑफ टू बल्ब्स आर दिस एंड दिस, फाइंड एक्चुअल पावर, एक्चुअल पावर है, ये ध्यान देना आपको, एक्चुअल पावर कंज्यूम्ड बाय बोथ ऑफ देम इफ दे आर कनेक्टेड इन। तो दो दो केसेस हैं यहाँ, क्वेश्चन जो पूछा गया है तो बोला यदि दोनों को सीरीज में जोड़ते हैं और यदि दोनों को पैरेलल जोड़ते हैं। यदि दोनों को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो देखिए, यदि दोनों को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या आएगा, सो देखिए। हाँ, मान लीजिए कि दो ठो है, ये एक बल्ब हो गया आपका और ये हो गया आपका दूसरा बल्ब। हाँ, दोनों को सीरीज में जोड़ा। अच्छा, पैरेलल वाला देखिए, पैरेलल में क्या है, मान लीजिए कि ये हो गया आपका एक बल्ब और ये हो गया आपका, हाँ, दूसरा बल्ब। तो यदि हम इसको जोड़ देते हैं सीरीज में, तो ये तो बोला सीरीज केस के लिए है और ये बोला गया आपको पैरेलल कंडीशन के लिए। हाँ, सीरीज और पैरेलल के लिए। तो यदि हम लोग जोड़े हैं तो यहां से सोर्स कनेक्ट करें आप, माइनस प्लस, इसमें भी सोर्स कनेक्ट करें आप, तो दोनों में हमने सोर्स कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस। अब क्या बोला है सो देखिए, मान लीजिए ये P1 पावर का है भी है, ये P2 पावर का ये भी है, यहाँ हो गया आपका ये P1 पावर, ये P2 पावर, ये भी और ये भी। और क्या बोला है इसमें कि इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, दोनों कर लिए, एंड भी पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस बोथ ऑफ देम। तो भी पोटेंशियल डिफरेंस इसको भी और इसको भी, दोनों को भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है। तो यदि और हम लोग जानते हैं कि यहाँ का रेजिस्टेंस R1 और R2, ये P1 है तो उसका रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो P1 रेजिस्टेंस, P1 जो पावर है उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 और R1 बराबर होगा V² बाई P1। और जो दूसरा है उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R2 बराबर V² बाई P2 है, ये देखिए।
ये चीजें हैं। अब यदि सीरीज में है तो सीरीज में उन लोग का ये दोनों है, यदि सीरीज में तो सीरीज में है तो दोनों का रेजिस्टेंस, इसका जो R1 रेजिस्टेंस है और इसका जो R2 रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका रेजिस्टेंस R2, ये दोनों सीरीज में आ गया। तो यहाँ पर पावर यदि हम निकालेंगे तो पावर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं V स्क्वायर बाई आर, और आर यहाँ तो सर्किट का टोटल लगेगा, तो नेट रेजिस्टेंस कहिए या टोटल रेजिस्टेंस कहिए। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया V स्क्वायर, और ये दोनों इसका रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है, सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस R1 और दूसरे वाले बल्ब का रेजिस्टेंस R2। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखेंगे, ये ऊपर में हो गया V स्क्वायर, और नीचे देख रहे हैं R1 का वैल्यू हम लोग निकाल रखे हैं, यहाँ पर देखिए दाहिने साइड में R1 बराबर है V स्क्वायर बाई P1। सो V स्क्वायर बाई P1 प्लस यहाँ है V स्क्वायर बाई P2 है, V स्क्वायर बाई P2। तो यदि हर जगह से आप V स्क्वायर, ऊपर में से V स्क्वायर निकाल लिए और यहाँ से भी V स्क्वायर निकालिए कॉमन, यहाँ बचेगा 1/P1 प्लस 1/P2। हाँ, और V स्क्वायर को कैंसिल कर दिए। तो जब दोनों बल्ब को सीरीज में जोड़े हैं, तो P बेस S बराबर जो रिजल्ट निकलेगा नेट पावर, टोटल पावर, तो वो टोटल पावर सर्किट का कैसे हो जाएगा, यहां से बच गया आपका, टोटल पावर बच गया 1/P1 प्लस 1/P2, यानी कि ये हो जाएगा, आपको इस संदर्भ में आप सेट करें हम, तो ये कैसे हो जाएगा, ये P बेस S बराबर 1 यहाँ P1 इंटू P2 एलसीएम है, यहाँ हो जाएगा आपका P1 प्लस P2। हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा, हमें P बेस S बराबर हो जाएगा P1 इंटू P2 बाई P1 प्लस P2। हाँ, या इसे हम लोग ऐसे सॉल्व करें, 1/P बेस S बराबर, इसको एकदम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, देखिए ये रेसिप्रोकल कर रहे हैं, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करने पर P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई P1 इंटू P2। एक स्टेप और ले लें, तो ये हो जाएगा क्या आपका 1/P बेस S, जहां पर P बेस S क्या बताता है, द रिजल्टेंट पावर या द टोटल पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, या दोनों जो बल्ब है दोनों को यदि हम सीरीज में जोड़े हैं तो दोनों का जो नेट पावर होगा वो नेट पावर ये बताता है। और नेट पावर कैसे आ जाएगा, यदि P1 P2 ये सब सेपरेट कर दें, यानी P1 इंटू P2 प्लस P2 बाई P1 इंटू P2, तो क्या निकलेगा, 1/P बेस S बराबर, यहां से निकल जाएगा 1/P2 है, प्लस यहां से निकल जाएगा आपका 1/P1। तो जब दो बल्ब का पावर अलग अलग है लेकिन दोनों का वोल्टेज का रेटिंग सेम है और दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया हो, तो रिजल्टेंट पावर जो देख रहे हैं वो कितना आ रहा है, रिजल्टेंट पावर आ रहा है 1/P बेस S बराबर 1/P1 प्लस 1/P2। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखेंगे कि पैरेलल में दोनों को जोड़ा गया और सेम वोल्टेज दिया गया। हाँ, पैरेलल में जोड़े हैं और दोनों को सेम वोल्टेज दिया गया, तो अब रिजल्टेंट जो होगा वो क्या निकलेगा। तो पैरेलल में कैसे है, हमारे पास पैरेलल में है कि देखिए ये दो बल्ब है, आपका दो बल्ब है, हाँ, ये P1 है, इसका रेटिंग भी है, ये P2 है, इसका रेटिंग भी है, इसका रेजिस्टेंस R1 माने, इसका रेजिस्टेंस R2 माने। सर्किट कंप्लीट करिए, सर्किट कंप्लीट करिए। हाँ, तो अच्छा, दोनों को ठीक है। अगर हम लोग निकाले थे R1 और R2 कितना था, R1 है, R1 पहला का रेजिस्टेंस V स्क्वायर बाई P1 और दूसरा का रेजिस्टेंस है आपका V स्क्वायर बाई P2। अब यदि हम पैरेलल में जोड़े हैं दोनों को, यदि दोनों बल्ब को पैरेलल में जोड़े हैं, तो रिजल्टेंट पावर जो होगा, नेट पावर जो होगा, पावर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े V स्क्वायर बाई आर, और ये आर जो होगा दोनों को पैरेलल जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आर होगा, यानी कि ये होगा आर नेट या आर टोटल या आर इक्विवेलेंट।
यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर इंटू 1/r बेस पी। यानी कि ये जो देख रहे हैं रेजिस्टेंस, वो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस होगा। तो इसको सॉल्व कर लें हम लोग, तो वी स्क्वायर रह गया और 1/r बेस पी, यानी कि यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल जोड़ा हुआ है। तो इसको 1/r बेस पी के बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़े हैं 1/r बेस पी, यानी दो रजिस्टर को जब पैरेलल में जोड़ा गया है तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स का रेसिप्रोकल करके सॉल्व करते हैं। सो 1/r1 प्लस 1/r2, या इसे सॉल्व कर लें तो आपका पी नेट या पी, जब हम पैरेलल जोड़े हैं तब का पी है ये। तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, और ये हो गया वी स्क्वायर। और इसको यदि हम लोग एडजस्ट करें, आर वन का वैल्यू यहाँ से उठाइए, तो आर वन बराबर है वी स्क्वायर बाई पी वन, और यहाँ क्या 1/r1, तो यहाँ हो जाएगा आपका पी वन बाई वी स्क्वायर। सो पी वन बाई वी स्क्वायर प्लस 1/r2, और यहाँ से आर टू का वैल्यू वी स्क्वायर बाई पी टू, तो पी टू बाई वी स्क्वायर है। अब यहाँ हो गया नेट पावर वी स्क्वायर, और कॉमन ले लीजिए वी स्क्वायर है। तो यहाँ से बच क्या जाएगा, पी वन प्लस पी टू, यानी कि नेट नेट पावर जब दोनों बल्ब को पैरेलल जोड़े हैं तब। तो यहाँ से वी स्क्वायर और वी स्क्वायर जो हम देख रहे हैं ये तो कैंसिल हो गया, तो ये नेट पावर कितना निकला, P1 प्लस P2। ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा आज कि एफिशिएंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ और एफिशिएंसी क्या क्या देखें। हाँ, तो हम लोग देखे, सबसे पहले देखिए कि एफिशिएंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ हम लोगों ने अच्छे से देखा। उसके बाद हम लोगों ने उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल करा। फिर हम लोगों ने देखा कि दो बल्ब को सीरीज में जोड़ा गया और वही दोनों बल्ब को पैरेलल जोड़ा गया, तो नेट पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे सो हम लोगों ने देखा। तो आज इस लेक्चर में इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।